शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और गुरु महाराज द्वारा दिए गए उनके उत्तर। प्रश्न: आंतर शक्ति की जागृति का प्रथम परिणाम किस रूप में आता है? गुरु महाराज: अंतर शक्ति की जागृति का प्रथम परिणाम किस रूप में सामने आएगा, निश्चित कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न साधकों में एक दूसरे से भिन्न क्रियाओं के रूप में जागृति होती देखी जाती है। यह चित्त भूमिका पर आधारित है, किस प्रकार के संस्कार चित्त में संचित हैं तथा जागृति के समय उनमें से कैसे संस्कार उभर कर आते हैं। यदि योग की दृष्टि से बात कही जाए तो कोई भी चक्कर पहले क्रियाशील हो सकता है। योग में जागृति मूलधार से मानी गई है तथा जागृति के उपरांत स्वादिष्ठान में आ जाती है, किंतु क्रिया किस चक्कर की पहले होगी ये सब साधकों में एक समान नहीं। कई साधकों को चिल्लाना, रोना, हंसना इत्यादि पहले आरंभ होता है, अर्थात विशुद्धि चक्कर पहले चालू होता है। तो कुछ को पेट की क्रिया सबसे पहले अर्थात मणिपुर चक्कर चल रहा है। कई साधकों का आरंभ में ध्यान लग जाता है, यह आज्ञा चक्कर की क्रिया है। भाव प्रधान साधकों का हृदय चक्कर गतिशील हो जाता है। भावमय गायन, भक्ति भावनाएं, इष्ट देव का जप इत्यादि आरंभ होता है। तो कुछ को नाद श्रवण या प्रकाश दर्शन से क्रिया चालू होती है। ये साधकों के अपने अपने संस्कार अनुसार है, किंतु ये बात जो सबसे प्रथम सभी साधकों में देखने को मिलती है वह ये है कि जागृति के तत्काल पश्चात दृष्टा भाव उदय हो जाता है। वस्तुत वह भाव मात्र ना होकर दृष्टा अनुभव होता है, जिसमें कर्तव्य का सर्वथा अभाव होता है। साधक को ऐसी प्रत्यक्ष प्रतीति होती है कि वह सब स्वयं अपने प्रयत्न से नहीं कर रहा है, किंतु साधक ऐसे भी देखने में आए हैं जो कुछ समय इस शंका में रहते हैं कि यदि उन्हें घूरना या कंपन या ऐसी ही कोई दूसरी क्रिया हो रही है तो वह अन्याय हो रही है या वह स्वयं ऐसा कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि उनका कृत्य अभिमान इतना प्रबल है कि उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो पाता कि स्वयं घटित क्रिया है। इस विश्वास को प्राप्त करने में उन्हें कुछ समय लग जाता है। जब वह देखते हैं कि उन्हें कुछ इस प्रकार की क्रियाएं घट रही हैं तो स्वयं वह कर ही नहीं सकते अथवा कोई क्रिया विशेष लंबे समय तक चलती रहती है, फिर भी उन्हें थकावट नहीं अनुभव होती, तो विश्वास जमने लग जाता है। कुछ ऐसे साधक भी हैं जो दीक्षा या जागृति के पश्चात क्रिया ना होने की शिकायत करते हैं। पहली बात तो ये कि जागृति या क्रियाशीलता में अंतर है। यद्यपि जागृति के साथ ही प्राय क्रियाशीलता भी आरंभ हो जाती है, किंतु कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने में आते हैं जिनमें जागृति के पश्चात क्रियाशीलता में कुछ देरी लगती है। एक साधक ऐसा भी सुनने में आया जिसे जागृति में अंतर्क्रिया की अनुभूति नहीं हुई। वह एक राजनैतिक व्यक्ति था, अंग्रेजी जो युवा था, अंग्रेजी समय था, उससे आंदोलन में जेल भेज दिया गया। 12 वर्ष के पश्चात एक दिन जेल के सेल में उसे क्रिया आरंभ हो गई। ऐसे ही कुछ साधक हो सकते हैं जिन्हें तीव्र वेग नहीं होने से क्रिया की समझ ही नहीं आ रही हो, क्योंकि सामान्यतः उग्र क्रियाओं को ही क्रिया मान लिया जाता है तथा सौम्य क्रिया को क्रिया ही नहीं समझा जाता। जैसे बिना क्रिया भी बैठे रहने की इच्छा होना रूपी क्रिया, केवल आनंद अनुभूति का होना, गर्मी या ठंडक का अनुभव होना, शरीर का अत्यंत मंद गति से हिलना, सिर में भारीपन आ जाना आदि, ये सब संस्कारों के ही आश्रित हैं। यदि संस्कार ही सौम्यता के होंगे तो तीव्रता कैसे आएगी? यदि साधक श्रद्धा पूर्वक साधन में
लगा रहे तो कभी भी संस्कार बदलने में तीव्रता भी आ सकती है। सूर्य सारे जगत में जिस तरह एक ही ऐसा प्रकाश देता है, किंतु कहीं ज्यादा प्रकाश होता है, कहीं कम, तो कहीं बिल्कुल ही अंधकार रहता है। इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं। प्रकाश को ग्रहण करने अथवा कम करने या ज्यादा करने की बात है। इस प्रकार सभी साधकों में जागृति एक समान होते हुए भी अधिकारी भेद से क्रिया में अंतर आ जाता है। जो उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं, पहले से नम्र श्रद्धालु भगत होते हैं, उनमें जागृति के परिणाम को ग्रहण करने का सामर्थ्य भी अधिक होता है तथा तत्काल क्रियाशीलता का अनुभव करने लगते हैं। जैसे पक्षी सीधा उड़कर वृक्ष की चोटी पर जा बैठता है, दूसरे मध्यम कोटि के साधक जिनकी पूर्व तैयारी कुछ भी नहीं, पर जागृति के समय ही भक्ति का उदय हो उठता है। जैसे बंदर कूद फांद करता हुआ एक डाल से दूसरी तथा दूसरी डाल से तीसरी डाल पे होता हुआ वृक्ष के अंत पर पहुंच जाता है। तीसरे अधम जिन्हें ग्रहण करने की शक्ति बहुत कम होती है, उन्हें जागृति के पश्चात देर लगती है। जैसे चींटी धीरे धीरे चढ़ती हुई वृक्ष की चोटी तक पहुंचती है। जागृति के समय मन में गुणों की स्थिति का भी क्रिया के विकास तथा तीव्रता पर प्रभाव पड़ता है। जितना रजोगुण अधिक होगा, क्रिया तीव्र होगी। जितना सत्व गुण अधिक होगा, क्रिया सौम्य होगी, किंतु आनंद अधिक होगा। जितना तमोगुण अधिक होगा, उतनी निद्रा, क्रोध आदि क्रिया अधिक होगी। जय गुरुदेव।